हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत में स्वराज्य दल, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। पहला प्रश्न है इसमें आपका, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ? उत्तर, असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में इसे स्थगित कर दिया गया था। इस कारण यह आंदोलन असफल हो गया था, जिसके कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर, 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? उत्तर, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी? उत्तर, चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश करना। स्वराज पार्टी की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि काउंसिलों में प्रवेश करके अंग्रेजों को काम न करने दिया जाए। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और इसके महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट, मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। मद्रास प्रांत में स्वराज पार्टी के संस्थापक श्रीनिवास अयंगर थे। नेक्स्ट, NC केलकर का संबंध किस पार्टी से था? उत्तर, स्वराज पार्टी। NC केलकर का संबंध स्वराज पार्टी से था। नेक्स्ट, 1925 में किस केंद्रीय विधानमंडल का सदस्य चुना गया? उत्तर, विट्ठल भाई पटेल को। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर, चित्तरंजन दास को। देश बंधु के नाम से CR दास यानी चित्तरंजन दास को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? उत्तर, चित्तरंजन दास ने। जो अलीपुर बम कांड था उसमें चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया था। नेक्स्ट, किस पार्टी का उद्देश्य काउंसिलों में प्रवेश करके अंग्रेजों को काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था? उत्तर, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का उद्देश्य 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना और काउंसिलों में प्रवेश करके अंग्रेजों को काम न करने देना था। नेक्स्ट, बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना किसने की थी? उत्तर, श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज्य दल की स्थापना यानी जो इसकी एक नई शाखा बनाई थी श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्य दल का समर्थन किया था? उत्तर, MA जिन्ना ने। MA जिन्ना ने केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज्य दल का समर्थन किया था। नेक्स्ट, स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, वर्गों के लिए नहीं, किसने कहा था? उत्तर, CR दास। CR दास का मानना था कि स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि कोई विशेष वर्गों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, किसने कांग्रेस के पद से त्याग पत्र देकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया था? उत्तर, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र देकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराज्य पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त की थी? उत्तर, 42। सेंट्रल लेजिस्लेटिव में असेंबली में स्वराज्य पार्टी ने 42 सीटें प्राप्त की थी। मतलब कुल जो सीटें थी 101 सीटें थी, जिसमें से कि 42 सीटें स्वराज पार्टी ने प्राप्त की थी। नेक्स्ट, विट्ठल भाई पटेल कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष बने थे? उत्तर, 1925 ईस्वी में। विट्ठल भाई पटेल 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। उत्तर, 1927 ईस्वी में।
साइमन कमीशन का गठन इंग्लैंड में 1927 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत आया था। उत्तर 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट, साइमन को भारतीयों ने क्यों विरोध किया? उत्तर, इसमें कोई भारतीय नहीं था। जो साइमन कमीशन था इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से कि कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया और साइमन गो बैक के नारे दिए गए। नेक्स्ट, साइमन कमीशन को गठित किया गया था। उत्तर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की समीक्षा हेतु। साइमन कमीशन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के लिए लाया गया था, यानी उसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? उत्तर, स्टैनली बॉल्डविन। साइमन कमीशन की नियुक्ति स्टैनली बॉल्डविन ने की थी। नेक्स्ट, स्टैनली बॉल्डविन किस पार्टी के सदस्य थे? आंसर, कंजर्वेटिव पार्टी। जो स्टैलिन बॉल्डविन थे, यह कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की निंदा करने के लिए नरमपंथियों ने कांग्रेस से छोड़कर कौन सी पार्टी का गठन किया? उत्तर, इंडियन लिबरेशन फ्रंट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट थी, इसकी निंदा करने के लिए नरमपंथियों ने कांग्रेस को छोड़कर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन यानी अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर, जॉन साइमन ने। साइमन कमीशन की अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी। नेक्स्ट, श्वेत कमीशन किसे कहा जाता था? उत्तर, साइमन कमीशन को, क्योंकि साइमन कमीशन में सभी अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था, तो इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? उत्तर, 7 सदस्य। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट, जॉन साइमन किस दल से संबंधित थे? उत्तर, उदारवादी दल। जो जॉन साइमन थे, वह जो उसके अध्यक्ष थे, वह उदारवादी दल से संबंधित थे। नेक्स्ट, भारतीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में साइमन का विरोध किया था? उत्तर, मद्रास अधिवेशन। भारतीय कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया था। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरोध में क्या नारा दिया गया? उत्तर, साइमन गो बैक। साइमन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन के विरोध में लोगों ने साइमन वापस जाओ यानी साइमन गो बैक का नारा दिया था। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। उत्तर, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें वह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? उत्तर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में भारतीयों ने कौन सी रिपोर्ट तैयार की थी? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में भारतीयों ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील बनेगा? उत्तर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने जब वह घायल हो गए थे साइमन कमीशन का विरोध करने में, तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? उत्तर, मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के सचिव थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू रिपोर्ट के सचिव थे वह जवाहरलाल नेहरू थे, पर यह तैयार मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट, किस रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेट की मांग की थी? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट। डोमिनियन स्टेट की मांग नेहरू रिपोर्ट ने की थी। यहाँ डोमिनियन स्टेट से तात्पर्य औपनिवेशिक स्वराज्य से है। अंग्रेजों की छत्रछाया में मिलने वाला स्वराज्य को डोमिनियन स्टेट कहा जाता था। नेक्स्ट,
अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों को बढ़ने के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट, भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की थी? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट ने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। इसमें भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के लिए मांग की गई थी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग का गठन किया गया था? उत्तर, 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट फॉर इंडियन लीग की स्थापना की थी? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। जो यह इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग थी, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का क्या उद्देश्य था? उत्तर, पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग का उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था। नेक्स्ट, किसने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ हैं जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो? आंसर, लॉर्ड विर्किनहेड ने। लॉर्ड विर्किनहेड ने यह कहा था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीय व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट का क्या विषय था? उत्तर, भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। जो नेहरू रिपोर्ट का विषय था वह भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं बनाए रखना था। नेक्स्ट, किसने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? उत्तर, जिन्ना ने। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। इसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध में 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी? उत्तर, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की गई थी। नेक्स्ट, किसने कहा कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? उत्तर, मौलाना हजरत मोहानी। मौलाना हजरत मोहानी का मानना था कि स्वराज्य को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें डोमेनियन यानी औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी, परंतु हजरत मोहानी का मानना था कि जो स्वराज्य है उसे किसी प्रकार के विदेशी नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हजरत मोहानी ने कब पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने के लिए कहा? आंसर, 1921 में। हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने के लिए 1921 में कहा था। यह कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था जिसमें हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने के लिए जोर दिया था। नेक्स्ट, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत में स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? उत्तर, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार भारत में स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कहाँ भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था? उत्तर, रावी नदी के तट पर। जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर लाहौर में स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 में मध्य रात्रि का जब घंटा बजा था तो उस टाइम रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। नेक्स्ट, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? उत्तर, 26 जनवरी 1930 में। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया था। नेक्स्ट, 1929 में कांग्रेस
के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।